प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार देवदेव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। हमने पिछली वीडियो में पोल्स के बारे में बात कर दी थी, जीरोस के बारे में बात कर दी थी, उनके फंडामेंटल डेफिनेशंस की बात कर दी थी, उनका क्या इंपॉर्टेंस है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में, वो भी मैंने बता दी थी। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। पोल्स वो होते हैं जहां पे वैल्यू फंक्शन की अनडिफाइंड हो जाती है, वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, और जीरोस वो होते हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब क्या है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या था कि ये दोनों ही साइन चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए आइए अब साइन चेंज को समझने के क्रम में आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से कैसे हम अप्रोच करेंगे किसी इनइक्वालिटी को। मैं देखो आपको एक एक बात बता रहा हूं, तो एकदम डरना नहीं है, आप मेरे साथ लगो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको पूरी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। मैं फुल कोर्स अपलोड करूंगा जल्द ही, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं साइन चेंज की। अब देखिए साइन चेंज हम एक फंडामेंटल एक्सप्रेशन से लेना शुरू करते हैं। यदि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, मान लीजिए px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 का होल क्यूब। यदि मैं इस पे बात करूं तो क्या होगा, इसके साइन चेंज की बात करूंगा। तो जब भी मुझे साइन चेंज की बात करनी है तो पहला अप्रोच रहेगा कि मैं नंबर लाइन के पास जाऊंगा और ये कहां जीरो है, ये फुल एक्सप्रेशन मैं सबसे पहले उनको प्लॉट करूंगा। तो कहां जीरो है, एक x इज इक्वल्स टू 1 पे जीरो है, -2 पे जीरो है और -3 पे जीरो है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यदि ये -3 रहा, प्लॉट कर लेते हैं, -2 रहा और ये 1 रहा, इधर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, इधर प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते थे हम कि 1 से एक बड़ी वैल्यू के बारे में सोचते थे। यदि मैं 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेता हूं तो ये वाला एक्सप्रेशन स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। ये वाला एक्सप्रेशन 1 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। और ये 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू उसमें 3 ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा आपको, एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मतलब इस पूरे की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू पॉजिटिव की तरफ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि आगे -2 और 1 के बीच में मैं एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए 0 पे बात कर लेते हैं। तो 0 के लिए हम बात करें तो 0 के लिए ये देखो हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। -2 से किसी भी बड़ी वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये, मतलब एक्सप्रेशन का साइन देखिए इस बार चेंज नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। -2 से छोटे और -3 से छोटे किसी नंबर की बात कर लेते हैं। अब -3 से -2 के बीच में -2.5 यदि सोचते हैं तो ये तो स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये -2.5 है तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये -3 से बड़े के लिए ये पॉजिटिव देगा।
तो यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो मिलके तीनों क्या दे देंगे, नेगेटिव दे देंगे। ये नेगेटिव आ गया। फिर से आगे बढ़ते हैं, -3 से कोई नंबर छोटा ले ले तो उसके लिए ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, और ये -3 से छोटे नंबर के लिए ले लें तो ये नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। तो आई थिंक ऐसा हो जाएगा। चलिए, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू चेंज का हम साइन दिखा रहे हैं, तो इसको देख के आप पूरे रियल नंबर्स के लिए आप बता सकते हो कि कहां पे फंक्शन का साइन कैसा होगा। देखो आपको उसमें कौन हेल्प कर रहा है, जीरोस हेल्प कर रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन px है, वो x - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 - x, या हम ऐसे कह लें कि x प्लस 1 टू द पावर 9, x यहाँ पे माइनस x प्लस 2 कर लेते हैं ऐसा। अब मैं इस एक्सप्रेशन के साइन चेंज की बात करने वाला हूं। मैं पहले जीरोस के केसेस में आगे बढ़ता हूं। अब यदि मुझे इसके साइन चेंज की बात करनी है तो पहला काम करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां पे जीरो है मैं उसके पास जाऊंगा। पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां जीरो है आप देख सकते हो, x इज इक्वल्स टू ये 1 पे जीरो होगा, ये -1 पे जीरो होगा, ये -2 पे जीरो होगा। ठीक है, अब क्या है कि मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूं और इस पे मैं x की वैल्यू का प्लॉटेशन कर रहा हूं। तो x की वैल्यू है -2 -1 +1, दिस इज प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी। क्या ये यहां पे प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो एक केवल साइन है। बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या कहा, 1 से कोई बड़ा नंबर ले लिया तो इसके लिए देखो इस एक्सप्रेशन में ये वाला स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा नंबर ले रहे हैं, 1 तो ले नहीं रहे क्योंकि 1 पे 0 हो जाएगा, और 1 से बड़े नंबर के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 से बड़े नंबर के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, 1 से बड़े नंबर के लिए ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इधर ये हमेशा पॉजिटिव साइन शो करेगा। अब -1 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लिया मैंने, तो -1 से 1 के बीच में मैंने कोई नंबर ले लिया, 0 ले सकते हो आप, और 0 के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, या किसी भी नंबर के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बस ये इसके 0 को छोड़ के। अच्छा, ये पॉजिटिव हो गया, -1 से बड़े के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और -1 से बड़े के लिए ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -1 से -2 के बीच -1.5 रख दिया, जिसके लिए ये भी पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। -1.5 यहां पे रखें तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगेन आप कह सकते हो यहाँ पे कि देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिल जाएगा आपको, नेगेटिव मिल जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसा। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। -2 से कोई छोटा नंबर सोचते हैं। -2 से कोई छोटा नंबर सोचोगे आप तो देखो आप क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे कि -3 ले लेते हैं। -3 पे ये हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या मिल जाएगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों साइन चेंज एक्सप्रेशन में एक फंडामेंटल बात आपको समझ में आई
जरा ध्यान से देखो आप, तो हम क्या कहेंगे कि जरा ध्यान से देखो, मैं पावर्स ये 2 3 चेंज हो सकते हैं, मतलब 2 की जगह 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी। आई थिंक यहाँ पे कुछ भी होता, मतलब यदि इवन होता तो हम कहते कि हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये वैसे ही वर्क करता। अगर ध्यान से देखिए, इससे जो निकल के आया है 0, वो क्या है, x इज इक्वल्स टू आपके पास 1 है। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे जरा देखिए कुछ खास बात हो रही है। x इज इक्वल्स टू 1 पे देखो आप फंक्शन के साइन में क्या फर्क पड़ रहा है, तो पहले भी पॉजिटिव और बाद भी पॉजिटिव। तो मैंने बताया था कि जीरोस वो होते हैं जहां पे साइन चेंज होने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने ये नहीं बताया था कि वहां पे परफेक्टली खतरा हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं वहां पे ये कह रहा था। तो ये बात समझ में आ गई कि पहले भी पॉजिटिव है, बाद में भी पॉजिटिव है। ठीक, अच्छा, यहां पे जरा ध्यान से देखिए आप, तो -2 कहां से आया है, ये पावर 1 है इसका, यहां पे आया है। देखो आप क्या समझ में आ रहा है कि यदि पावर ये ऑड है, -2 वाला या -3 वाला, कोई भी आप ले सकते हो, तो -2 वाले पे देखें तो भी पॉजिटिव से नेगेटिव में, और -3 वाले पे देखें तो भी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंजेस आ रहे हैं। तो हम क्या यहां पे देखने को मिला कि पावर यदि ऑड है, तो पावर ऑड है तो साइन चेंज हो रहा है, और यदि पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। ये ऑड पावर है, ऑड पावर है, और ये इवन पावर है। इन द सेम सेंस यहां पे देखो आप देख सकते हो -2 कहां से आया है, देखो आप ऑड पावर वाले से आया है, तो ये ऑड हुआ, और ये +1 कहां से आया है, ऑड पावर वाले से, और ये +1 कहां से आया है, इवन पावर वाले से। तो एक बात आपको देख के समझ में आई कि यहां पे पहले भी वैल्यू पॉजिटिव, बाद में भी वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि साइन मेंटेन है, और जबकि ऑड पावर वाले पे साइन चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम नोटिस करें कि हाँ, हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम को करने के लिए हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम इस पूरे पैटर्न को एनालाइज किया मैंने, और आपने भी देखा कि हाँ, यदि पावर इवन है तो उस पर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, और पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। ठीक, तो मैं एक जनरलाइजेशन यदि आपको दे दूं कि x माइनस अल्फा 1 होल टू द पावर r1, x माइनस अल्फा 2 होल टू द पावर r2, x माइनस अल्फा 3 होल टू द पावर r3 डॉट 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 अप टू x माइनस अल्फा r होल टू द पावर अल्फा n होल टू द पावर rn। ये कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो इसके साइन चेंज को पहचानने के लिए सबसे पहला काम होगा कि हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पे इसके जीरोस को प्लॉट करेंगे। तो जीरोस को प्लॉट कर दें, या मैंने बताया था कि रूट्स को पोल्स को भी प्लॉट करा जा सकता है। तो जीरोस को प्लॉट किया तो जीरोस क्या आएंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और इनको मैग्नीट्यूड वाइज आप लिखोगे इस पे, मान लो ऐसा कुछ अल्फा n। उसके बाद हम इन सब को देखना शुरू करेंगे। यदि ये ऑड है तो इधर जैसा साइन होगा, इसके इस साइड उसका अपोजिट साइन होगा। इसका मतलब है कि इधर यदि पॉजिटिव रहा तो इधर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यदि यहां पे मान लीजिए
कि यदि ये इवन होता या मान लो अल्फा 3 इवन होता तो हम क्या कहेंगे कि इसके दोनों साइड्स जो साइन है वो मेंटेन रहेंगे। तो R1 R2 R3 अप टू Rn को देख के हम ये बता सकते हैं। तो इसके लिए मुझे कहीं पे एक साइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे बड़े नंबर को ले लूंगा, उससे बड़े वाले की साइन, उससे बड़े कोई नंबर रख के साइन में पता कर लूंगा। तो मान लीजिए कि मैंने इसको रख के मैंने साइन पता कर लिया, मान लीजिए नेगेटिव आ गया। और अल्फा एन यदि ऑड है तो आपको तो पता हो ही गया कि यदि ये ऑड है तो इधर कैसा साइन होगा, पॉजिटिव। अब मान लीजिए अल्फा एन -1 यदि इवन है तो इधर भी पॉजिटिव, फिर से अल्फा एन -2 यदि ऑड है तो फिर से ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, एंड सो ऑन। ये देखिए एक साइन को बताने पर हम पूरे के पूरे साइन को निकाल पा रहे हैं। तो देखिए कितना आसान वे में ऐसा हो जा रहा है। पर खास बात यहां पे हम तब पा रहे हैं जब इसके जीरोस मिल पाए। अब मान लीजिए कि कुछ हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन आ गए जिनके जीरोस मिल ही नहीं पाए। जैसे मैं कोई क्वाड्रेटिक ले लेता हूं सिंपल सा, जैसे मान लीजिए कि x² + x + 1, ये मान लीजिए किसी ने दे दिया कि इस px के बारे में निकालो कि इसका साइन चेंज कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको समझना पड़ेगा। कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा इस पूरी बात को। मैंने कहा क्या कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है। तो आप इसका यदि d निकालो, क्योंकि भाई रूट्स के नेचर को पहले पता करते हैं कि इसके रूट्स या जीरोस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जीरोस पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका d निकालूंगा। d कितना आएगा, b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 1 इंटू c -3। इसका मतलब क्या है कि d जो आया, जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो कितना आया, -3 आया और वो नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब ही है कि रूट्स का जो नेचर होगा वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, अब रूट्स यदि इमेजिनरी आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं होगी, मतलब रियल एक्स के लिए 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि हम ये पता कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कहां तक पहुंचेगी, या कहां, या मिनिमम मैक्सिमम हम पता कर लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम, पहले ये पता करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम मिनिमम में बता रखा है आपको। तो a कैसे निकलेगा, a मैंने यहां पे देखा, a यदि हमारे पास 0 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। मिनिमा कितना होता है, -d/4a, माइनस ऑफ d मतलब -3/4 इंटू a मतलब 1, दैट इज 3/4। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन के सबसे कम से कम जो वैल्यू मिल सकती है वो 3/4 मिलेगी। इसका मतलब सारी के सारी वैल्यू 3/4 से बड़ी होंगी। इसका मतलब देखो, इसका साइन चेंज बताने के लिए हमने क्या करा, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता करी, और ये पता हो गया हमें कि इसकी वैल्यू हमेशा 3/4 से बड़ी होगी। और 3/4 से बड़ी होने का मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई। तो यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और वो अनफैक्टराइज्ड वे में आ गया तो उसका साइन चेंज आप कैसे पता करोगे। उसका साइन पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं लिख देता हूं, ax² + bx + c। ये यदि कोई एक्सप्रेशन है px और ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, या इसका d यदि <0 आ रहा है, तो पहली बात कि इफ a इज ग्रेटर 0, तो मैंने बताया कि मिनिमम जो वैल्यू आएगी इसकी
और मिनिमम कितनी आएगी, -d/4a। तो जरा ध्यान से देखिएगा, -d/4a के बारे में यदि हम लिखना शुरू करें तो a तो हमारे पास पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और जब मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन मतलब px हमेशा 0 से बड़ा होगा। कब, जब b नेगेटिव है, a ग्रेटर देन 0 हुआ तो px हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड, यदि a लेस देन 0 है तो px हमेशा के लिए लेस देन 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इतनी बातें हमने साइन चेंज में करी आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं और पूरे इनका एक्सप्लेन्ड वे में हम कैसे करेंगे, हम फटाक से सॉल्यूशन इनइक्वालिटी का कैसे करेंगे उसके क्रम में बात करेंगे आगे। तो यदि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो साथियों ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जिनसे कि उनका हेल्प हो सके और मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो पाए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हेल्प हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।